बहुत ही काम की होती हैं, बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं। बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, स्किन को फेयर बनाने के लिए, स्किन को निखारने के लिए, गर्मियों में स्किन की टैनिंग को दूर करने के लिए हम सभी तरह-तरह की चीज़ों का सहारा लेते हैं। ये तो अलग बात है। लेकिन असल में होता क्या है, कुछ लोगों की स्किन का कलर दबा हुआ होता है, कुछ लोगों की स्किन का कलर फेयर होता है और जिन लोगों की स्किन का कलर दबा हुआ होता है, वो लोग स्किन के कलर को फेयर बनाने के लिए तरह-तरह की ब्यूटी ट्रीटमेंट का सहारा लेते हैं। हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ और एक बार फिर आ गई हूँ आप सभी के लिए एक नई रेमेडी लेके। दोस्तों, स्किन को निखारने के लिए, गर्मियों में स्किन की टैनिंग को दूर करने के लिए हम सभी तरह-तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। ये बात तो अलग है। लेकिन होता क्या है, कुछ लोगों की स्किन का कलर दबा हुआ होता है, कुछ लोगों की स्किन का कलर फेयर होता है। लेकिन जिन लोगों की स्किन का कलर दबा हुआ होता है, वो लोग स्किन को फेयर बनाने के लिए, स्किन को निखारने के लिए तरह-तरह के ट्रीटमेंट का सहारा लेते हैं। कुछ लोग कई तरह की क्रीम्स का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग फेशियल कराते हैं। चलिए, ये बात तो ठीक है। लेकिन इस बात से तो बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि इन चीज़ों का असर कुछ समय तक ही रहता है। कुछ समय के बाद इन चीज़ों का असर ख़त्म हो जाता है और जैसे ही इनका असर ख़त्म हुआ, होता क्या है, स्किन में वही डलनेस की समस्या, स्किन में कालीपन की समस्या। तो फिर ऐसे में हमें करना क्या चाहिए? क्वेश्चन मार्क। तो हाँ, हमें ऐसे में करना ये चाहिए कि जो ये घरेलू चीज़ें होती हैं ना, हमें इनका इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि ये घरेलू चीज़ें बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं, इनके कई सारे फ़ायदे होते हैं और इनका इस्तेमाल हम बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के कर सकते हैं। ये घरेलू चीज़ें होती बहुत फ़ायदेमंद है। आपको पता है, जो पुराने समय में महिलाएं होती थी ना, वो घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल खूब किया करती थी। घरेलू नुस्खों को अपनाकर वो अपनी सुंदरता को निखारती थी और महिलाओं द्वारा जिन नुस्खों का इस्तेमाल किया जाता था, उसे उपटन कहते थे। लेकिन आज के मॉडर्न ज़माने में इसने फेस पैक का रूप ले लिया है। अब उपटन हो या फेस पैक हो, ये चीज़ें होती बहुत कमाल की हैं, क्योंकि इनके इस्तेमाल से स्किन से जुड़ी कई सारी परेशानियां हैं जिनसे छुटकारा पा सकते हैं, जैसे स्किन का कालापन, टैनिंग, एक्ने, पिगमेंटेशन, झुर्रियाँ, झाइयाँ और भी कई सारी परेशानियां हैं जिनसे आप छुटकारा पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं भी आपके लिए इसी तरह की रेमेडी लेके आई हूँ, जिसका इस्तेमाल करके आप भी स्किन से जुड़ी कई सारी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं और अपनी स्किन को चमकता और दमकता हुआ बना सकते हैं। और ये रेमेडी बहुत ही सिंपल साधारण सी है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल में इसी तरह की रेमेडी लाती रहती हूँ, ताकि जब भी मैं कभी इस तरह का वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। तो चलिए हम देखते हैं कि हमें इस रेमेडी को बनाना कैसे है और हमें इस रेमेडी को बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो बस रेमेडी बनाने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत है गेहूं के आटे की। आज हम गेहूं के आटे का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे आधा चम्मच गेहूं का आटा लिया है। इसके बाद हमने लिया है टमाटर। तो टमाटर को पहले हम धो लेंगे और इसे हम बीच से कट कर लेंगे, ठीक है। और टमाटर का जो भी रस है, हमें इस रस को आटे के साथ मिला के रेमेडी तैयार करनी है। तो चलिए, हमने यहाँ पे टमाटर की 2 टुकड़ी कर लिए हैं और टमाटर का जो भी रस है हम आटे के साथ ऐड करेंगे। दोस्तों, हमने यहाँ पे गेहूं का आटा लिया है, ये सभी के घर में मौजूद होता है, तो आप गेहूं के आटे का इस्तेमाल करें। गेहूं का आटा त्वचा के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसके इस्तेमाल से त्वचा निखरी, बेदाग और ग्लोइंग बनती है। तो ये देखिए, हम इस तरह से टमाटर का जो भी रस है आटे के साथ ऐड कर लेंगे। इसके बाद हमने यहाँ पे लिए कुछ बूंदें नींबू के रस की और इन तीनों को हम बढ़िया तरीके से मिक्स करेंगे। तो चलिए, ये हमारी रेमेडी बन के तैयार है। ये रेमेडी हमारी त्वचा पर रामबाण की तरह काम करेगी और त्वचा की सारी प्रॉब्लम्स दूर करेगी। तो चलिए, पहले हम क्या करेंगे, अपने फेस को क्लीन करेंगे। फेस को क्लीन करने के लिए आप पानी से भी चेहरे को साफ़ कर सकते हैं, या जो टमाटर हमने इस्तेमाल में लिया है, बचे हुए टमाटर से भी चेहरे को साफ़ कर सकते हैं। तो जो टमाटर बचा है, मैंने चेहरे को साफ़ करने के लिए उसी का इस्तेमाल किया है। तो 1 मिनट के करीब हमने यहाँ पे चेहरे में हल्के हाथों से मसाज करी। चलिए, अब हम रेमेडी का इस्तेमाल करते हैं। टमाटर को चेहरे में लगाने के बाद आप चाहे तो चेहरे को वॉश कर लें। वैसे चेहरे को वॉश करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट रेमेडी का इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने यहाँ पे चेहरे को नहीं साफ़ किया है, मैंने फिर यहाँ पे रेमेडी का इस्तेमाल किया। तो चलिए, जो रेमेडी हमने बनाई है हम इसका इस्तेमाल करते हैं। गेहूँ का आटा जितना हमारे खाने के लिए फ़ायदेमंद है, हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, उतना ही फ़ायदेमंद ये हमारी त्वचा के लिए भी है। इसके कई सारे बेनिफिट्स हैं। तो दोस्तों, चलिए, यहाँ पे हमारी रेमेडी लग चुकी है। 5 मिनट हमने इसे चेहरे में रखा है। तो चलिए, मैं आपको यहाँ पर साफ़ करके दिखाती हूँ। ये देखिए, चेहरे में आई है ना चमक, है ना। तो चलिए, अब हम इसे डायरेक्ट वॉश ही कर लेते हैं। यहाँ पे आपको साफ़ करके दिखाना था, तो मैंने यहाँ पे आपको साफ़ करके दिखाया।
अब मैं इसे हल्के ठंडे पानी से साफ़ करूँगी और चेहरे को ज़्यादा ज़ोर से ना रगड़ें, चेहरे को हल्के हाथों से ही साफ़ करें। तो चलिए इसके बाद हम अपनी दूसरी रेमेडी बनाना शुरू करेंगे। जिन लोगों की स्किन ज़्यादा ऑयली है, चेहरे पर बढ़े हुए ओपन पोर्स की समस्या है, तो आप इस रेमेडी का इस्तेमाल करें। इससे होगा क्या, ऑयली स्किन वालों के लिए चेहरे पर जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारा ऑयल निकल जाएगा, ओपन पोर्स की समस्या दूर होगी। ठीक है, तो ये देखिए मेरा चेहरा तो मुझे यहाँ पे काफ़ी साफ़ लग रहा है। तो चलिए अब हम दूसरी रेमेडी बनाना शुरू करते हैं। तो दूसरी रेमेडी के लिए हमने फिर से यहाँ पे आधा चम्मच गेहूँ का आटा ही लिया है। इसके बाद हम लेंगे चंदन पाउडर। चंदन पाउडर का इस्तेमाल तो आप ज़रूर से करें, क्योंकि गर्मियों का मौसम है। चंदन पाउडर त्वचा पे ठंडक बना के रखता है। ठीक है, तो इसके बाद हम लेंगे हल्दी। हल्दी हमने यहाँ पे चुटकी भर ही ऐड करी है। हल्दी के बाद हमें ज़रूरत होगी दूध की। तो हमने यहाँ पे कच्चा दूध ऐड किया है। आप चाहें तो दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। दही में और दूध में दोनों में लैक्टिक एसिड होता है, जो भी आपके पास मौजूद है आप उसी का इस्तेमाल करें। तो चलिए हम यहाँ पे इन सबको बढ़िया तरीके से मिक्स करते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखिए रेमेडी हमारी बन के तैयार है। हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आप चाहें तो हाथों से या फिर ब्रश से, आपको जिससे आसान हो आप इस रेमेडी का इस्तेमाल करें। तेज़ धूप की वजह से अगर सनबर्न की समस्या हो गई है, त्वचा में टैनिंग की प्रॉब्लम हो गई है, तेज़ धूप की वजह से त्वचा झुलस सी गई है, तो आप इस रेमेडी का इस्तेमाल करें। इससे होगा क्या, टैनिंग की प्रॉब्लम दूर होगी, त्वचा में ठंडक बनी रहेगी। गर्मियों का मौसम है और गर्मियों में तो पसीना आता ही है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी पसीना आ जाए तो स्किन में जलन सी महसूस होने लगती है। तो स्किन में जलन ना हो, रेडनेस ना हो, तो इसके लिए आप इस पैक का इस्तेमाल करें। इस पैक के इस्तेमाल से स्किन शांत रहेगी, स्किन में ठंडक बनी रहेगी, क्योंकि हमने इसमें चंदन पाउडर का इस्तेमाल किया है और चंदन पाउडर त्वचा को ठंडक देता है। साथ ही आपकी स्किन खूबसूरत, बेदाग, चेहरा निखरा हुआ बनेगा। तो चलिए पैक तो हमने यहाँ पे लगा लिया है। अब हम इसे फिर से 5 मिनट के लिए चेहरे पे ऐसे ही छोड़ देंगे। 5 मिनट हो जाने के बाद हम इसे साफ़ करते हैं। तो चलिए 5 मिनट हमारे हो चुके हैं। मैं फिर से आपको इसे साफ़ करके दिखाती हूँ और चेहरे में जो चमक है, जो निखार है, वो आपके सामने है। ये देखिए, है ना चेहरे में चमक। तो अब हम इसे वॉश कर लेते हैं। तो इसे वॉश करने के लिए हमने यहाँ पे ठंडे पानी का इस्तेमाल किया है। चेहरे को वॉश करने के बाद चेहरे को ड्राई करने के लिए सॉफ्ट टॉवल का इस्तेमाल करें। चेहरे को ज़्यादा जोर से ना रगड़ें, चेहरे को हल्के हाथों से ही साफ़ करें। ये देखिए चेहरे में कितनी चमक आई है। तो चलिए अब हम यहाँ पर अपनी तीसरी रेमेडी बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए फिर से हमने यहाँ पे लिया है आधा चम्मच गेहूँ का आटा और इसके बाद हम लेंगे मलाई। तो हमने यहाँ पे फ्रेश मलाई ली है। इसके बाद आप चाहें तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं या दूध। तो मैंने यहाँ पे जो दूध बचा था उसी का इस्तेमाल कर लिया है। इन तीनों को हम बढ़िया तरीके से मिक्स करेंगे तो हमारी रेमेडी बन के तैयार है। ये देखिए कितना बढ़िया पेस्ट बन के तैयार हुआ है। अब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इस पैक के इस्तेमाल से ऑयली स्किन, ब्लैक हेड्स, चेहरे पर खुजली, चेहरे पर रेडनेस, टैनिंग की प्रॉब्लम, ईचिंग वगैरह, इन सारी चीज़ों की प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो इस पैक की थोड़ी मोटी लेयर ही लगाएंगे और चेहरे के साथ साथ इस पैक को हम गले में भी लगाएंगे, यानी कि गर्दन में। चेहरे को निखारने के लिए, चेहरे की देखभाल के लिए हमने कई तरह के फेस पैक का इस्तेमाल किया है। कभी बेसन से बने, कभी कॉफ़ी से बने, कभी मुल्तानी मिट्टी से बने, लेकिन आप गेहूं से बने इस पैक का इस्तेमाल करके देखें। गेहूं में गुणों की खान है, जो कि हेल्थ के साथ साथ स्किन के लिए भी बेहद फ़ायदेमंद है। इसके इस्तेमाल से त्वचा की हर तरह की परेशानियां दूर होंगी और आप बिना किसी एक्स्ट्रा खर्च के बहुत ही कम खर्चे में गोरी और निखरी हुई त्वचा पा सकते हैं, क्योंकि गेहूं का आटा तो सभी घर में मौजूद है। और इस रेमेडी को बनाने के लिए हमने जिन भी चीज़ों का इस्तेमाल किया है वो सारी चीज़ें आपको आपके घर में ही मिलने वाली हैं। तो चलिए इसको लगाने के बाद हम 5 मिनट के लिए चेहरे में ऐसे छोड़ देंगे। तो चलिए 5 मिनट हमारे हो चुके हैं। अब हम इसे वॉश करेंगे। तो इसे हमने ठंडे पानी से वॉश किया है। इसे वॉश करने के बाद ना तो आपको ऑयल की ज़रूरत है, ना तो सीरम की, ना तो किसी भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम की, क्योंकि हमने मलाई का इस्तेमाल किया है। मलाई के इस्तेमाल से स्किन वैसे ही मॉइस्चराइज रहती है। इस पैक के इस्तेमाल से स्किन एक्सफोलिएट भी होगी और चेहरा ग्लो करेगा। दोस्तों मेरे द्वारा बताई गई ये DIY रेमेडी पूरी तरह से नेचुरल है। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इस रेमेडी का इस्तेमाल आप हफ्ते में 1 दिन जरूर से करें। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल में इसी तरह की DIY रेमेडीज लाती रहती हूँ, ताकि जब भी मैं कभी इस तरह का वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। और वीडियो कैसा लगा तो कॉमेंट करके ज़रूर से बताइए। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।